चलिए फ्रेंड, आज का जो क्लास है वो है गांधी जी के ऊपर जितने भी आंदोलन हुए थे उनके कालक्रम अनुसार। यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है कालक्रम अनुसार। सारा चीज़ें कालक्रम अनुसार आप तभी लगा पाएंगे जब आपको जो है एक एक चीज़ आपको उसका याद होगा। उसके बाद क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सन याद रहेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्लासेस चल रही हैं। आगे हम लोग मेडाइवल, एंशिएंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी हर सब्जेक्ट चलाएंगे। ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए। ठीक है, मैं 4 बार यूपी पीसीएस दे चुका हूं, तो मुझे पता है कहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप मेरे पे विश्वास करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है, और 1900 यहीं पर भी वो जनगण मन गाया गया था। और 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था ये। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे और इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है, और 9 जनवरी को इसलिए मनाया भी जाता है हमेशा। ठीक है, 1916 में होम रूल आंदोलन चालू हुआ था, आयरलैंड से लिया गया है ये। जनक जो है रेडमांड है, 28 अप्रैल 1916 को हुआ था। सबसे पहले एनी बेसेंट ने चालू किया था, फिर बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया था। ठीक है, तो ये पूछ लेगा सीरीज की, मतलब पहले कौन चालू किया था। बात करते हैं, जब ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 में व्यस्त था, उसी समय भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन को नया जो है जीवन प्रदान करने के लिए होम रूल चलाने का निर्णय लिया। इस तरह 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना के होम रूल की स्थापना की गई, और उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की। सचिव जो थे वो जॉर्ज अरुंडल थे। ठीक है, इसका उद्देश्य था भारतीय साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। तिलक के लीग के अध्यक्ष जोसेफ जो बेपिस्टा थी, याद रखिएगा, तथा सचिव एनसी केलकर। तिलक के होम रूल से जुड़े जीएस खापर्डे, मुंजे कनिरडर शामिल थे। इनका प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर बरार में था। मराठा केसरी के जो है मलयालम से लिया गया है। और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट पहली बार अध्यक्ष बनी 1917 में। और 1900 देखिए, पहली जो है महिला अध्यक्ष थी, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था 1925 में, बताइएगा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो है सिखों को अलग, पहले तो 1909 में पार्लियामेंट रिफॉर्म जब आया तो मुस्लिमों को अलग इलेक्टोरेट दे दिया गया, और यहाँ पे सिखों को, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंग्रेजों ने सबको बांटने का जो है प्रयास किया। और होम रूल खत्म होने के कारण एनी बेसेंट सहमत हो गई 1919 से, और जो है तिलक मानहानि के संदर्भ में ब्रिटेन चले गए। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा गांधी युग। बात करते हैं महात्मा गांधी का। तो इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था, 1948 में मृत्यु हुई थी। पिता इनके जो है करमचंद्र और माता पुतलीबाई। बचपन का नाम मीनिया था इनके जो ये थी, और 13 वर्ष में शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी से। और ब्रिटेन के इनर टेम्पल कॉलेज से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी। 1893 में अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो पीटर्स माजबर्ग स्टेशन पर इन्हें नीचे फेंक दिया गया था, और 1921 में लंगोटा पहनना स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपी पेट में कि गांधी जी ने लंगोटा पहनना कब स्टार्ट किया था। ठीक है, 1894 में अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया। बोअर युद्ध और जो है जुलू युद्ध में घायलों की सेना के लिए एम्बुलेंस सेवा की स्थापना किया। 10 मार्च 1922 में पहली बार गिरफ्तार किए गए गांधी जी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आए, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने ब्रिटेन की मदद करने से अधिक सेना में भर्ती होने की अपील की। सेना में भर्ती करने वाले को सर्जेंट कहा गया। महात्मा जो है किसने कहा इनको, रविंद्रनाथ ने, बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा, राष्ट्रपिता सुभाष बाबू ने कहा, मलंग बाबा अब्दुल गफ्फार खान ने कहा, भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका में कहा गया। ठीक है, अर्धनंगा फकीर फ्रांस मैरिस ने कहा, देशद्रोही फकीर चर्चिल ने कहा, और वन मैन बाउंड्री फोर्स भी यहाँ पे कहा गया। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। मुख्य बंद इन्होंने कहा कि मुख बंद और आंख कान खुले रखना, ठीक, भारत भ्रमण करो, और भारत गांव का देश है, आत्मा गांव में बसती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब गांधी जी के सत्याग्रह की बात करते हैं। ठीक है,
1916 में साबरमती की स्थापना किए और गांधी जी के सत्याग्रह, ब्रिज किशोर जो है, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि कृपलानी जी साथ में थे। ये जो है जो 1917 में जो हुआ था चंपारण बिहार में, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, चंपारण किया, फिर उसके बाद अहमदा, फिर खेड़ा। ये कालक्रम अनुसार लगाने के लिए देता है, तो आपको याद होना चाहिए। 1917 में जो है महात्मा की उपाधि यहीं से मिली और राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। नील का उत्पादन 3/20 पर नील जो हो रहा था उस पे कर के लिए था, ठीक है। दूसरा अहमदाबाद में हुआ 1918 में प्लेग बोनस को लेकर के, ठीक है, 35% बोनस पे। और तीसरा खेड़ा में हुआ 1918 में। तो याद रखिएगा कब कौन हुआ, ये कालक्रम अनुसार पूछता है। अकाल पड़ने के कारण फसल नष्ट हो गई थी, तो राजस्व अधिकारी जबरदस्ती राजस्व जो है वसूल रहे थे। सरदार पटेल, विट्ठल पटेल, इंदुलाल याग्निक ने किसानों का मदद किया। आगे फिर बात करते हैं 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, जिसे काला कानून कहा गया, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ठीक है। और ब्रिटेन में, लंदन में 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था, जो जनरल डायर को सेनापति नियुक्त किया गया था। ये जब 13 अप्रैल 1919 वाला कांड हुआ था। और देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, काल क्रम अनुसार यहीं पे बजाएगा आपको यूपीपीसीएस, ठीक है। ये क्या था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील गिरफ्तार किया जा सकता है, कितने दिनों के जेल में भी रख सकते हैं। तो 9 अप्रैल को सत्यपाल व किचालू को अरेस्ट किया गया जो है, ठीक है। 18 मार्च को रॉलेट एक्ट आया और 9 अप्रैल को ये सत्यपाल और किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। 8 अप्रैल को गांधी पंजाब आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए, ठीक है। और देखिए 8 अप्रैल को गांधी जी आने वाले थे, नहीं आ पाए। 9 अप्रैल को सत्यपाल और किचलू को अरेस्ट किया गया और 10 अप्रैल को जुलूस निकाला गया, तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी, जिससे कुछ व्यक्तियों की जान चली गई। तो फिर 12 अप्रैल को माइकल ओ डायर ने सेना की कमान जनरल डायर को सौंप दी, ठीक है। अब इस तरीके से याद रखिएगा कि 9 को क्या हुआ, 10 को क्या हुआ, ठीक है, फिर 12 को क्या हुआ, फिर फाइनली 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बैसाखी का दिन था, मेला हुआ लगा था, जनता इकट्ठा हुई थी। प्रवेश करने व निकलने का एक ही सकरा मार्ग था, बच्चे और स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी। जनरल डायर ने 3 मिनट में खाली करने का आदेश दिया और गोली चला दी। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 मरे व 1200 घायल हुए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि थी सर की, उन्हें वापस कर दिया और शंकरन नैयर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। यही क्वेश्चन जो है सेम यूपीपीसीएस 2025 में पूछा है, ठीक है। और 14 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का स्थापना हुआ इसको जांच करने के लिए। तो 1919 में जो है 14 अक्टूबर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए पन्ने दर पन्ने निर्लज की जो है लीपापोती कहा गया। किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन थे उसमें, कुल 8 सदस्यीय और 5 भारतीय और थे, ठीक है। तो हंटर, जोसेफ, सईस, पोट्री, कासफील्ड, स्मिथ, ये सब थे इसमें। और भारत की तरफ से जगत नारायण, सुल्तान अहमद, चमनलाल, सीतलवाड़, ये सब थे। जनरल डायर को बरी कर दिया गया, ठीक है, इस आयोग में। और नवंबर 1919 को तहकीकात कमेटी का जो स्थापना हुआ भारत की तरफ से जांच करने के लिए, कांग्रेस द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसमें कौन कौन थे, 5 सदस्य थे, गांधी थे, मदन मोहन मालवीय थे, मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास थे, तैयब जी थे, ठीक है। तो ये रहा आज का हम लोग का क्लास कैसा लगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा और डेली लाइव क्लास जोड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।